मुद्दा है। लेकिन उस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर हम उठाएंगे तो हमको गलत साबित कर दिया जाएगा, ये उठाएंगे तो इनका राशन में से नाम काट दिया जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इनको राशन में से नाम हमारा 3-4 बार नाम कट गया। लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति ये देखें, आला अधिकारी को भी देखना चाहिए, जो इस धनुगाही करते हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई उचित से उचित हो। अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मिली भगत उनकी भी है। नाम क्या है? विपिन दुबे। ये बताइए, वरासत कराने जाते हैं तो कितने पैसे लगते हैं? 2000 रुपये मौजे पे मांग रहे थे। एक मौजे पर 2000? हाँ 2000 रुपया। इन अधिकारियों को कौन समझाए? आला अधिकारी। इसके पहले का ही घर खड़ा हुआ है, जो घर को गढ़ही के अंदर दिखाया गया है, अतिक्रमण बोल करके दिखाया, जबकि वो नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। दोस्तों, आज हम हैं गाजीपुर ज़िले के अंतर्गत मोहम्मदाबाद तहसील और ये जस्तेपुर गांव है, जो कि तमाम से ये भीड़ लगी है आप। और बहुत ही गंभीर आरोप है लेखपाल पर, यहाँ के आला अधिकारी पर, जो कि इनको किस तरीके से परेशान किया जाता है यहाँ के गांव के लोग बताएंगे। और यहाँ पर माताजी हैं, तमाम तरह से बुजुर्ग हैं, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे क्या है मामला और किस तरीके का मामला है। जी आपके नाम? हमारा नाम सत्य प्रकाश तिवारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जसदेपुर गांव के ही रहने वाले, अपने दरवाजे पर ही खड़े हैं हम। क्या मामला है? मामला यह है कि यहाँ पे हमारे आजू बाजू में आसपास में 2 गढ़हियाँ हैं, जिनका नंबर 141 क्रमशः और 142 है। जो गढ़हियाँ जो इसके करीब में है, जो अतिक्रमण किया है, उसका कहीं से कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, जबकि जो अतिक्रमण से काफ़ी दूर है, गढ़हियों से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका नाम इस पर आया हुआ। उसको नोटिस दी गई है कि कुछ अमुक समय के अंदर में आप इसको खाली कर देंगे, अपना अतिक्रमण हटा। अतिक्रमण है ही नहीं तो हटाएं हम क्या? यानी अतिक्रमण का झूठा आरोप लगाया गया यह गांव के लोगों द्वारा। ये अभी दादी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे क्या मामला है। दादी, मकान के मामला है। कहाँ घर पड़ी आप? दस्तेपुर एजे पड़ी? हाँ। ये बताइए, आपके जमीन जैसे गढ़ही था, आप तो हमने से ज्यादा की उम्र के बने। हाँ, अब पहले जो नापी ओपी होत रहा गढ़ही था, आप तो जानते हो कब। हाँ, सब हम सब जानते ही बानी सब। का ये लेखपाल आप लोग के परेशान करते रहा? हाँ, एकदम परेशान करता ना, पैसा लेके खैले बना ऐसे दूसरा के फंसा के गढ़ही के तू नाम लिखले बना। कैसे कह सकी ना कि पैसा ले लो? हाँ, हम कह न सकब, हम आँख से न देखे हैं। अच्छा, पैसा लेत। लेखपाल का नाम क्या है? अब ओका तो हम नाम नहीं जाना, तो मेहरारू रहल हिया, हम नाम तो नहीं जाना। अच्छा, महिला यहाँ पर कोई लेखपाल हैं और भी गांव के लोग हैं। चाचा जी, क्या नाम है? कृपा संगत प्रजापति। जी, आप कहाँ के रहने वाले? यहीं पे है, हमारे घर उधर भाई, उधर पश्चिम। आपको भी दिक्कत है यहीं? दिक्कत यही है कि मतलब जो हम लोग का समय में 2-3 पहुँच से गढ़ही का निशाने ही नहीं देख रहे हैं, और जो है अभी गढ़ही का निशानी दे दिए हैं। आला अधिकारी को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यह किसी के घरों को उजाड़ने वाला काम हो रहा है। अगर यह बात इन लोगों का कथित सही है तो इन अधिकारियों पर, जो कि लगातार इन लोगों को परेशान करते हैं, कुछ कारणवश क्या, बस इसके चलते इन लोगों को किस तरीके से परेशान करते हैं, इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 300 वर्ष पुराना घर है। 300 वर्ष? मिनिमम 300 वर्ष। इसके पहले का ही घर खड़ा हुआ है, जो घर को गढ़ही के अंदर दिखाया गया है, अतिक्रमण बोल करके दिखाया, जबकि वो घर 300 वर्षों से पुराना और आगे से खड़ा है। उस पर इल्जाम लगाया गया है कि ये घर गढ़ही के ऊपर में बना हुआ है। हमारे आजी भी गुजर गई, दादी। और रियल में जहाँ गढ़ही है, जो अतिक्रमण किया है, उस पर कोई नाम ही नहीं है, उसका दूर दूर तक उसका कोई नाम नहीं है। जो अतिक्रमण नहीं किया है उस पर नाम है। 67 का मुकदमा हो चुका है। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशिकांत गौड़ है। मैं जस्तेपुर का रहने वाला हूँ। मेरा घर 141 से और 3 घर के बाद है सर। 3 घर के बाद? 3 घर के बाद है सर। मैं भूमिहीन व्यक्ति हूँ।
मेरे को किसी सूत्रों द्वारा पता चला कि आपका भी नाम आ गया गढ़ई में। मैं परेशान हुआ, मैं भी कमजोर तो 3 घर बाद है आपका, जी। तो 2 घर जो बच रहा है बीच में, जी। तो क्या उनका नाम है कि नहीं? उनका भी नाम है सर, सभी लोगों का नाम है। ठीक बताया गया कि नहीं आपका भी नाम है। मैं लेखपाल के यहाँ गया, उनसे विनती की हाथ जोड़ करके, लेखपाल जी मैं भूमिहीन व्यक्ति हूँ, ऐसा करिए कि मेरा नाम काट दीजिए, मैं परेशान हो जाऊँगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको नाम काटा जाएगा, लेकिन फिर भी वारंट हमारे नाम से, पिताजी के नाम से जारी कर दिया उन्होंने। अभी किस तरीके से गांव में धनुगाही होती है, आला अधिकारी भी देखें और जिम्मेदार व्यक्ति भी देखें। क्योंकि अगर किसी की वरासत कराना हो तो किस तरीके से पैसे लगते हैं ये गांव के लोग बताएंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं। किसी गांव में चले जाइए, वरासत के नाम पे किस तरीके से पैसे लिए जाते हैं, और नापी अगर किसी का कराना हो, किसी की जमीनी के विवाद हो तो किस तरीके से पैसे लगते हैं, ये गांव के लोग बताएंगे, हम नहीं कह रहे। ये ऑफ कैमरा ये बता रहे थे कि किस तरीके से पैसे लिए जाते हैं और कहाँ पैसे लिए जाते हैं। फिर हम जानना चाहेंगे। और कभी कोई नापी कराए हैं कभी? जी नापी तो करवाए हैं, कब कराए हैं? लगभग कुछ दिन पहले, जब एक में थे इस समय तो हम 8 वर्ष साल का है, उससे पहले कराए थे। कितना पैसा लगा? अब उस समय सर पैसा लगा होगा, हमारे भाई साहब जानते होंगे। फिर भी मान लीजिए कि 7-8 हज़ार से कम क्या लगा होगा। सरकारी रेट क्या 7,000, 8,000 है? नहीं, सरकारी रेट जो है वो कम से कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर वरासत भी अगर कराने जाते होंगे, कोई है जो वरासत कराने गया हो? हाँ, आ जाइए। आपका नाम क्या है? विपिन दुबे। ये बताइए, वरासत कराने जाते हैं तो कितने पैसे लगते हैं? 2,000 रुपये मौजे पे मांग रहे थे। एक मौजे पर 2,000? हाँ, 2,000 रुपया। इन अधिकारियों को कौन समझाए? आला अधिकारी तमाम तरह से हैं। ये जिम्मेदार व्यक्ति, अगर नहीं कार्रवाई होती है ऐसे लोगों पर जो कि पैसे लेकर इन लोगों को वरासत करते हैं, जो कि इन्हीं की जमीन है, इन्हीं की बाप दादा की जमीन है, अगर जो भी पैसे लगते हैं उसका रसीद दीजिए। कभी आपने रसीद मांगा है? जैसे 2,000 नहीं, रसीद दिए ही नहीं। रसीद नहीं दिए ना। अब हम बता देते हैं, नहीं किए, वरासत भी नहीं किए। नहीं अभी तक पैसे ले लिए? पैसा नहीं लिए हैं। हाँ। मैं दिया ही नहीं, मैं बोला नहीं देंगे। यानी पैसे मांग रहे थे, पैसे आपने नहीं दिया, मत करिए वरासत नहीं हुआ। हाँ, हमारा बाप दादा की जमीन है तो दूसरा कोई थोड़ा लेगा। देखिए, एक परिवार में अगर 4 व्यक्ति हैं तो ज़्यादा दिन बाद उस परिवार में बिखराव होता है और उस जमीन को बंटवारे करते हैं। और उसको अगर बाप दादाजी नहीं है तो बच्चों के नाम से अगर हो, नाती के नाम से हो, तो कितना तकलीफ होता है, कितना झेलना पड़ता है, कितनी बार जाना पड़ता है। नहीं चढ़ा, 2 वर्ष पापा को गुजरे हुआ। 2 वर्ष हो गया। हाँ, अभी तक नाम नहीं चढ़ा हमारे। बच्चे हैं? बच्चे हैं। लेखपाल का नाम बताइए। ये पहले सुनीता राय थी, उसके बाद गीता त्रिपाठी। उनसे भी मैं बोला हूँ तो बोली पैसा और कागज हमारे यहाँ भेज दो, मैं चाह दूंगी। मैं बोला ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ है अभी तक। केवल पैसा अगर पेंशन, अगर आवास के नाम पर अगर पूछा जाए किसी से तो दादी आपको पेंशन मिलता है? नहीं बाबूआ, हमको पेंशन किसको मिलता है? थोड़ा हमारे पास है। अभी हम पेंशन के नाम पे हम ये बता रहे हैं, आवास और पेंशन के नाम पे। पेंशन किसका आता है? जो विकलांग है, जो विधवा है, जो 60 वर्ष से अधिक है, वृद्धा है, उसको पेंशन आता है। आवास किसको आता है? जो गरीब व्यक्ति है, जो भूमिहीन व्यक्ति है, जिसके पक्का मकान नहीं है, उसको आवास आता है। लेकिन उन लोगों से भी पैसे ले लिए जाते हैं। आला अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते। ये बार ये गाँव की हकीकत है। हर एक गांव में चले जाइए, किसी व्यक्ति से अगर किसी को पूछा जाए, दादाजी आपका नाम क्या है? बलराम। आपको पेंशन मिलता है? कभी कभी मिला। पेंशन जब बना तो पैसे भी लगे क्या? हाँ जी सर, पैसा लगा। आप इनके कौन हैं? मैं इनके पुत्र हूँ, लड़के हैं। कितना पैसा लगा? पैसा सर 1,000 रुपये लगा। बताइए। 1,000 रुपये कौन लिया? हाँ सर, अधिकारियों ने लिया सर। बताइए। अधिकारियों ने लिया, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति ये देखें, आला अधिकारी को भी देखना चाहिए। जो इस धनुगाही करते हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई उचित से उचित हो। अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मिली भगत उनकी भी है। अगर बताइए, ये 1,000 रुपये जाकर मजदूरी करेंगे और 1,000 रुपये लाएंगे और तब इनकी नापी होगी, तब इनको पेंशन मिलेगा और तब इनको आवास मिलेगा। आवास के नाम पे भी पैसे लिए जाते हैं क्या? जी सर, पैसे लिए जाते हैं आवास के नाम पर। कितने पैसे लिए जाते हैं? अब सर किस्त के अनुसार जितना पैसे आता है सर, उसके अनुसार आधा पैसा पहले ले लिया जाता है, उसके बाद जो है किस्त वाइज बन जाता है। जी, ये अधिकारियों की कमी है, एक नहीं। ब्लॉक और तहसील पर चले जाइए, तमाम से अधिकारी हैं जो कि हम बता दें, ये हकीकत है।
अगर राशन लेने चले जाइए 1 यूनिट पे 5 केजी मिलता है। अगर 1 यूनिट पे 5 केजी मिलता है, ये उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है, हर एक जगह लिखा है। लेकिन अगर कोई राशन के लिए चला जाए तो उसको कितना मिलता है? 5 केजी में 4 केजी मिलता है कि नहीं मिलता? 4 किलो मिलता है। लेकिन उस पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर हम उठाएंगे तो हमको गलत साबित कर दिया जाएगा, ये उठाएंगे तो इनका राशन में से नाम काट दिया जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इनको राशन में से नाम, हमारा 3-4 बार नाम कट गया है। 3-4 बार हम नाम 3-4 कट बार से जो है ऑब्जेक्शन लिया था कि जो है हमारा राशन क्यों नहीं मिल रहा है। हमारा पूरा राशन 5 किलो आ रहा है, हमें क्यों? पहले तो 3 किलो मिलता था हमारे को, और उसके बाद जो हमने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया तो मेरा नाम ही गायब हो गया। 3 साल मेरा नाम चढ़वाने में लग गया। देखिए, अगर ये पूरा हक मांगते हैं तो इनका नाम काट दिया जाता है। ये हकीकत है। एक लोग, ये सप्लाई इंस्पेक्टर की सरासर गलती है। ये एक लोगों की गलती नहीं है, ये मिली भगत है। सप्लाई इंस्पेक्टर और आला अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं उनकी भी गलती है। और यहाँ के ग्राम प्रधान मेन जो है, ग्राम प्रधान घर का मुखिया होता है, गांव का मुखिया, गांव का प्रथम नागरिक है। अगर गांव में कुछ भी होता है तो उनको खड़ा होकर ये बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार व्यक्ति हैं। क्यों जिम्मेदार व्यक्ति अगर नहीं बोलते हैं? कौन है? अगर आपका लड़का अगर कोई गलती करे, आप नहीं डांटेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भाई आदमी कहेगा ना, एक्शन लेना चाहिए। चल, चाहे उस पर कार्रवाई हो या ना हो। खैर, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आला अधिकारी को हम ये कहेंगे कि जसदेवपुर ये गांव में आकर फिर दोबारा जांच करें और जो भी दोषी हो उस पर उचित से उचित कार्रवाई हो। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, यही कहना चाहेंगे कि इसकी हम चाहेंगे कि फिर से वाकई हमारे मौजूदगी में पैमाइश हो इसकी, और जहाँ उचित गढ़ही है उस गढ़ही को दर्शाया जावे। जो अवैध कब्जा किया हुआ, जो अतिक्रमण किया है, उसका नाम आवे और उससे खाली कराया जाए। अगर आपका अतिक्रमण में आ गया, अगर फिर दोबारा नापी हुई तो क्या उस जमीन को छोड़ देंगे? हाँ, बिल्कुल छोड़ देने के तैयार हैं। सारे लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल छोड़ देने के तैयार हैं। देखिए, ये ईमानदारी है। अगर ईमानदारी नहीं होता तो ये लोग यहाँ पर खड़े नहीं होते और खड़ा होकर बोलते नहीं कि हाँ हमारी जमीन को नापा जाए। अगर होगा तो हम अपने आप छोड़ देंगे, बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, इसका 2 नक्शा है, पुरानी वाली नक्शे से नापी होना चाहिए। एक नया वाला नक्शा बना है, एक पुरानी वाली नक्शा है। नए वाली नक्शा है क्या? जी, 2 बना है। हाँ, नए वाली नक्शे से ये जो बात आया है ये सच हो सकता है। नहीं, ये हमें नहीं जानकारी, लेकिन आला अधिकारी को इस पर देखना चाहिए। चाहे एक करप्शन के नाम पर अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमको ही गलत साबित कर दिया जाता है। अगर चाचा आवाज उठाए, ये बता रहे थे, इनको दिखाइए, ये बता रहे थे करप्शन के नाम पर ये आवाज उठाए। ऐसे लोग तमाम लोग होंगे कि जो कि आवाज उठाते हैं और इनका राशन कार्ड में से नाम काट दिया जाता है। और लोग होंगे जो कि पेंशन के नाम पे अगर आवाज उठाएं कि क्या पैसे भी लगते हैं तो उनको भी पेंशन नहीं मिलेगा। अगर 2 महीने मिलेगा फिर उसके बाद नाम काट दिया जाता है। आवास के नाम पे अगर कोई आवाज उठाए तो बहुत से लोग इस गांव में होंगे जिसका एकदम एक थोड़ा भी खेत नहीं होगा, एकदम छप्पर का घर होगा, चूता होगा बरसात के दिनों में। उनके घर एक दिन बिताकर देखिए। जो भी आला अधिकारी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे इनकी आवास के नाम पे हो, चाहे इनका जमीन के नाम पे हो, किस तरीके से पैसे लिए जाते हैं आप लोगों ने सुना भी। और उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। यहाँ के डीएम साहब को हम ये वीडियो संदर्भित करते हैं और एसडीएम साहब को भी ये वीडियो संदर्भित करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को भी ये वीडियो संदर्भित करते हैं। इसको देखें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।